तो ये है हमारी बोर्ड ब्रेक की सीरीज और ये है क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो इसके हम प्रीवियस ईयर की बोर्ड की जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये 2023 में आया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड इनिशियली व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो सबसे पहले जब साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है हमारा ग्लूकोज तो क्या बनता है, पायरुवेट्स बनता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो क्या बनता है हमारा पायरुवेट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा पायरुवेट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी 2025 में आया क्वेश्चन है ये, एज कंपेयर टू डे टाइम द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द प्लांट ड्यूरिंग नाइट इज मोर बिकॉज। भाई नाइट के टाइम में प्लांट ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालते हैं, डे में नहीं निकालते और नाइट में बहुत ज्यादा निकालते हैं, तो क्या रीजन है, इट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डे टाइम में। प्रोड्यूस तो भाई उसमें होता ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बनता है उसके अंदर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इट इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। स्टोर भी नहीं होता भाई, वो स्टोर भी नहीं होता, मतलब डे टाइम में क्या होता है हमारा, स्टोर नहीं रखा था, यूज होता रहता है वो। मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। तो मेजर अमाउंट जो है ज्यादातर क्या जाता है हमारा, यूज हो जाता है हमारा डे टाइम में, लेकिन नाइट के टाइम में यूज ही नहीं हो पाता, तो क्या करता है हमारा, रिलीज कर देता है सारा का सारा। तो डे टाइम में यूज होता रहता है हमारा, तो वो स्टोर करके रखता है, लेकिन जब नाइट का टाइम होता है तो क्या करता है वो रिलीज कर देता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डे टाइम में क्या होता रहता है वो हमारा यूज होता रहता है। मेजर जो कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में यूज होता रहता है, इसलिए डे टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते नहीं है। नाइट में फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं, तो वो सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इन प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर। तो गम्स और रेजिन्स कहाँ पे, 2025 में क्वेश्चन है कि गम्स और रेजिन्स जो है वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो हमारे जाइलम में। कहाँ पे होते हैं, ओल्ड जाइलम, पुराने जो जाइलम होते हैं उनके अंदर स्टोर होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओल्ड जाइलम। ठीक है भाई। अगला, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्लांट इज नोन एज। तो प्लांट्स के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, सोल्यूबल फूड जो ट्रांसपोर्ट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपीरेशन तो वाटर जो हमारा जो लीव्स होते हैं हमारे वो वाटर इवापोरेट करते हैं, वाटर जो एयर में वो स्प्रेड करते हैं उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन प्रोसेस तो आपको जानते, आपको पता ही होगा इवापोरेशन क्या है, वो तो हमारा फिजिकल प्रोसेस है। और ट्रांसलोकेशन का मतलब जो है हमारे पास वो क्या है कि जो आपका क्या कहते हैं फूड है वो पूरी बॉडी के अंदर कैसे मूव करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो फूड जो है हमारा उसके अंदर जो मूवमेंट होती है फूड की, सोल्यूबल फूड की, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2023 में आया क्वेश्चन है ये भी, स्टोमेटा इज क्लोज व्हेन। स्टोमेटा बंद कब होता है, जब उसके अंदर से पानी खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। देखो स्टोमेटा जो है वो बंद कब कैसे होता है और खुलता कैसे है, तो जब उसके अंदर पानी जाता है तो वो फूल के खुल जाता है। तो इनसाइड वाटर जाएगा तो फूल के खुल जाएगा, और जब आउटसाइड वाटर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सिकुड़ जाएगा, यानी श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो क्या कर देगा आपका, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड नीड होगा तो बंद थोड़ी होगा, खुलेगा वो तो गलत है। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसको जब जरूरत नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसको बंद होना होगा, तो यहाँ ये रीजन सही है बिल्कुल सेकंड। और उसके बाद क्या है कि वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, तो यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। तो यही हमारा आंसर जो दिख रहा है आपको, सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो बंद हो जाता है, और साथ साथ जो बंद होने की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, जब गार्ड सेल से पानी बाहर आ जाता है। तो आंसर सेकंड और थर्ड पॉइंट सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजिशन ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम विल बी। देखो जब कोई इंसान सांस लेता है तो रिब्स कहाँ जाती है, रिब्स बाहर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ उठती है, और जो आपका डायाफ्राम वो फ्लैट होता है, दबता है तो फ्लैट हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड द डायाफ्राम। डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा हमारा, रिब्स हमारा बाहर की साइड आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है इसका, बी पार्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। हमारे ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें से, राइट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ऐसे देखो, खड़ो, बोर्ड पे बना हुआ डायग्राम नहीं है, अपने आप को देखो। तो जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है वो आपके लिए तो राइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड पे बना हुआ जो डायग्राम होता है वो मेरे हिसाब से होता है कि भाई पेशेंट आपके सामने, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये वाला पार्ट लेफ्ट होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, राइट। तो डायग्राम में ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, हमारे हिसाब से ये वाला पार्ट राइट होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, लेफ्ट। तो लेफ्ट पार्ट में जो होता है हमारा, आप ऐसे याद रखो कि हमारे हिसाब से अपोजिट लेके चलना है। तो इस साइड अगर आप ऐसे ऐसे खड़े हो, आप इस साइड देख रहे हो तो ये राइट है, तो आपको उसको लेफ्ट बोलना है, और ये लेफ्ट है तो आपको उसको बोलना है राइट बोलना, अपोजिट कर देना है ना, सामने वाले के हिसाब से देखना है, तो आपको अपोजिट मान लेना है। तो
जो हमारा हार्ट है उस हार्ट का जो राइट पार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और लेफ्ट पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा वो लेफ्ट पार्ट एल पार्ट कैरी करता है, लेफ्ट पार्ट कैरी करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कौन करता है हमारा राइट पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा पार्ट है। राइट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजन, तो भाई राइट ऑक्सीजनेटेड नहीं कैरी करता, वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, तो ए तो पॉइंट बिल्कुल गलत है। बी लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड टू वेरियस पार्ट। हाँ भाई सही है, पहले लेफ्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से फिर क्या होता है हमारा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। बिल्कुल सही है वो, यानी बी पार्ट बिल्कुल ठीक है इसका। राइट ऑट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी। तो अपर एंड लोअर बॉडी जितना भी ब्लड होता है हमारा वेना कावा के थ्रू कहां पे आता है हमारा राइट साइड में। तो बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। डी लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा, डायरेक्टली नहीं जाता भाई, पहले ऑट्रियम से कहां जाता है वेंट्रिकल में जाता है, तो ये स्टेप भी गलत है हमारा। तो बी और सी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी एंड सी, यानी सी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, द कब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होती है हमारी? प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड, पता है ना, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होती है हमारी? अमीनो एसिड बन जाती है। कार्बोहाइड्रेट का क्या बन जाता है हमारे पास? ग्लूकोज बन जाता है। और फैट का क्या बन जाता है? फैटी एसिड बन जाता है, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बिल्कुल हमारे पास? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी बनता है, तो वहां पे सिर्फ फैटी एसिड लिखा हुआ है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दोनों बनते हैं ना, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम ऑफ द क्लोज, ये स्टोमेटा का डायग्राम है, क्लोज स्टोमेटा से वाटर बाहर जा चुका है इसमें से, तो ये गार्ड सेल है। अब गार्ड सेल में ये जो होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये तो न्यूक्लियस है, सही है भाई, फर्स्ट जो है हमारा ये न्यूक्लियस है। क्या है भाई? फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। सेकंड जो है हमारा वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है ना। थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है? वैक्यूल, ठीक है बिल्कुल। और फोर्थ जो है हमारे पास वो क्या है हमारा? गार्ड सेल। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है देख लो, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और गार्ड सेल। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और गार्ड सेल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? देख लो भाई, क्या आ जाएगा आंसर? बी, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और गार्ड सेल। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2023 में आया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? राइट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर, ये वही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जो भी आया हुआ था हमारा, तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी एंड सी है ना, बी एंड सी आंसर हमारे पास कि राइट में लेफ्ट ऑट्रियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, राइट ऑट्रियम जो है हमारे राइट जो है हमारे पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो बी और सी सही है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट हमारा, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन रीअब्सॉर्ब एंड एब्सॉर्ब, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बॉडी से बाहर डिकम्पोज करता है, बॉडी से बाहर चीजों को छोड़ाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? फंगस है ना, फंजाई वगैरह, फंगस वगैरह आते हैं हमारे, जो बॉडी से क्या करते हैं? बाहर चीजों को सड़ाते हैं, उसके बाद फिर उसको एब्सॉर्ब करते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो बॉडी के बाहर उसको सड़ाते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमारे पास। तो आंसर है फंजाई है ना, फंजाई जो बस बोलते हैं इसके ग्रुप का, फंजाई का एक मतलब एग्जाम्पल है हमारा राइजोपस है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? फंजाई। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन ऑफ द विच इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। बताते हैं इसका, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एनिमल्स डिफर एज इट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द फूड दे ईट। हाँ भाई, जिस तरह का फूड खाते हैं उसके हिसाब से साइज होता है। जो हमारे कार्निवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, लेकिन जो हार्बीवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। तो इंटेस्टाइन का साइज जो होता है वो कैसा खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है हमारी वो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास। लिवर और पैंक्रियास सेक्रेशन कहाँ होता है हमारा? बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द विलाय ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स water from the unabsorbed food before it get removed from the body via the anus। क्या विलाय वाटर एब्जॉर्ब करता है? बिल्कुल जैसे एनस से बाहर निकलनी है वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है, तो गलत है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। तो आंसर गलत कौन सा है हमारे पास? डी बिल्कुल गलत है हमारा। अगला, स्पिंक्टर मसल आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। स्पिंक्टर मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? तो स्टमक के एंड पे होती है और एनस में होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? एंड एग्जिट ऑफ स्टमक एंड एनस, दोनों पे स्पिंक्टर मसल पाई जाती है, ठीक है, ताकि
उसको वो क्या कर सके, फूड को पुश कर सके, एनएस जो है हमारा वो वेस्टेज को या फीकेस को क्या कर सके, स्टूल को जो है वो क्या कर सके, वो क्या कहते हैं पुश कर सके, जिससे वो रिलीज हो जाए, बाहर हो जाए हमारी बॉडी से ना। तो दोनों में क्या होते हैं, हमारे स्फिंक्टर मसल पाए जाते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है 2022 में आया क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें जो पार्ट है हमारा, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस। तो मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंज जो होती है वो हमारी स्टोमेटा होती है। तो स्टोमेटा सेल कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है हमारा अपर, क्या ये हमारा अपर एपिडर्मिस है ना, अपर एपिडर्मिस सेल। ये जो है क्यूटाइल की लेयर होती है हमारी, क्यूटाइल होती है। ये जो है ये मेसोफिल्स होते हैं, मेसोफिल्स मेसोफिल्स है ये जो है हमारे पास, ये भी मेसोफिल्स है, ये मेसोफिल्स, दो अलग अलग मेसोफिल्स होते हैं हमारे पास है ना, एक स्पॉन्जी होता है हमारा, एक अलग होता है। ये जो है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है, नीचे वाले एपिडर्मिस है, ठीक है ना। और ये जो है दो दिख रहे तुम्हें, ये दो दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल है, यही हमारा स्टोमेटा है। तो यहीं से सारा का सारा क्या होता है, हमारा गैस एक्सचेंज होता है। तो ये हमारा गार्ड सेल है, गार्ड सेल है, और यही हमारा स्टोमेटा है। ये एम्प्टी स्पेस है, ये एयर स्पेस है, यहाँ पे एयर भरा रहता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारी एयर अंदर इंटर करती है, तो ये हमारा स्टोमेटल पोर्स है, और यहीं से हमारा एयर अंदर इंटर करती है। तो यही हमारा सबसे वो पार्ट है, फोर्थ पार्ट सबसे वो जाता है जहाँ से एयर का एक्सचेंज होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना कि इस डायग्राम के अंदर जो नाम है वो हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो भाई ये हो क्या रहा है, वाटर जो बाहर निकल रहा है यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन से एक पुल बनता है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो यानी ट्रांसपिरेशन हो रहा है हमारा, और इससे एक पुल बन रहा है जिससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर चढ़ रहा है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या होता है, वाटर हमारा रूट से एक सक्शन पैदा होता है, इससे क्या होता है, रूट से वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। तो आंसर क्या है हमारा, सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारा वाटर को एक तरह से सक्शन क्रिएट होता है ना, जिससे वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, बी। क्या आ जाएगा आंसर, बी। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों होती है स्टोमेटा की, क्या रीजन है उसके पीछे, 2024 में आया क्वेश्चन है ये, ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों होती है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के पीछे जो मेन कारण होता है हमारा, वो किसका होता है, हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है तो वो फूल के खुल जाते हैं, और जब गार्ड सेल से पानी बाहर आ जाता है तो सिकुड़ के श्रिंक होकर बंद हो जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास 2024 में आया क्वेश्चन है ये, the process in which loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plant take place is X। जब लॉस ऑफ वाटर होगा हमारा उसको X बोलते हैं, विच हेल्प्स इन वाई में हेल्प करता है ये। हेयर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स क्या है हमारा ट्रांसपिरेशन है, जिससे वाटर लूज होता है हमारा लीफ के जरिए, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लांट्स के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो आंसर क्या है हमारे पास, बी बिल्कुल सही है हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2023 में हमारा क्वेश्चन है ये, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज हायर फास्टर। क्यों, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू एयर। तो उनको अपनी ऑक्सीजन की जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ज़्यादा बार सांस लेनी पड़ती है, ज़्यादा तेज सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी अच्छी खासी है, इसलिए हमें ज़्यादा तेज सांस लेने की जरूरत नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट नॉर्मल से भी हो जाती है पूरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे मान लो अभी एयर में हवा कम हो जाए तो क्या होगा, सांस चढ़ने लग जाएगी ना आपकी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा अगर एयर में, तो क्या हो जाएगी, सांस चढ़ने लग जाएगी। सेम वही चीज़ है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन ही कम होता है तो उनकी सांस चढ़ी ही रहती है चारों की, हमेशा वो जल्दी जल्दी सांस लेते रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट करने के और रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फास्टर, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो होती है, इस वजह से उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सेक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। माउथ के अंदर जो सलाइवा कम मात्रा में निकल रहा है वो क्या, किसको इफेक्ट करता है हमारा, किसको इफेक्ट करेगा हमारा भाई, माउथ में सलाइवा निकलता है उसमें सेलेवरी अमाइलेज होता है, और सेलेवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ किसको डाइजेस्ट करता है भाई, तो वो डाइजेस्ट करता है आपके क्या कहते हैं, सुक्रोज को या शुगर को या स्टार्च को, कह लो स्टार्च को डिकम्पोज करता है। तो स्टार्च को डिकम्पोज करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टार्च को ही ब्रेक करेगा। तो अगर माउथ में सलाइवा नहीं होगा तो स्टार्च की ब्रेकिंग जो है वो हिडन हो जाएगी, स्टार्च की ब्रेकिंग कम होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टार्च इंटू सिंपल शुगर होना कम हो जाएगा ना। आंसर क्या आ जाएगा, स्टार से सिंपल शुगर बनना थोड़ा सा हिडन कर जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, अगला दो कन्वर्जन ऑफ, अगला द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है,
और फिर उसके बाद क्या, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन रही है हमारी। तो पहला तो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुवेट बनता है, और दूसरा लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, मस्कुलर सेल में ना, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स और साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है 20 का। नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है वो किससे रेगुलेट होती है, कौन रेगुलेट करता है उसको, तो रेगुलेट कौन करता है हमारे पास, कौन करता है भाई रेगुलेट इसको, आपका क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल, कितना वाटर सेल, गार्ड सेल के अंदर पानी ज्यादा होगा तो वो फूल जाएगा, और वो होगा तो खुल जाएगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर ही करता है स्टोमेटा का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी। नेक्स्ट, ये 2024 में आया क्वेश्चन है, ऑन सेल थिक ब्लड वेजल्स आर नोन एज, जो वन सेल थिक मतलब एक सेल की मोटाई इतना, मतलब एक सेल की जितनी मोटाई, एक सेल जितना मोटा होगा उतना ही सिर्फ उसकी चौड़ाई है, तो इसमें से कौन सा होगा, कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है वो बहुत पतली होती है, उनकी मोटाई जो होती है वो वन सेल के बराबर होती है, ताकि वो सेल के अंदर क्या कर सके, हमारा न्यूट्रिशन पहुंचा सके। तो वो बहुत पतली वायर्स होती हैं, बहुत पतली वेजल्स होती हैं हमारी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिलरीज। क्या आ जाएगा, कैपिलरीज। नेक्स्ट, the gastric gland present in the wall of the stomach release, the gastric glands present in the walls of the stomach release म्यूकस एंड ट्रिप्सिन, पेप्सिन। हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता है, म्यूकस निकालता है और साथ में पेप्सिन निकालता है। ट्रिप्सिन तो कौन निकालता है, हमारा पैंक्रियाज निकालता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पेप्सिन निकालता है, तो म्यूकस और पेप्सिन बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या है हमारे पास, सी है ना। नेक्स्ट, द एसेंशियल एलिमेंट, ये 2023 में आया क्वेश्चन है, द एसेंशियल एलिमेंट्स टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज, द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स और टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज। तो भाई प्लांट जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा न्यूट्रिशन मिट्टी से लेता है, सॉइल से लेता है, तो आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है मेन इंग्रेडिएंट है हमारा प्रोटीन बनाने के लिए, तो आंसर क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, select true statement about lymph from the following, lymph vessels carry lymph through the body and finally open into large arteries, है ना। lymph जो है हमारा वो क्या कहते हैं, lymph are carry lymph थ्रो द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज आर्टरीज, आर्टरीज में नहीं, वो वेन्स में जाके, लार्ज वेन्स जो होते हैं हमारे उनमें जाके खुलती है। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, हाँ सही बात है, वैसे हम उनके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल दोनों होते हैं, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी नहीं होते। तो लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल, आरबीसी नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरबीसी का साइज ही बड़ा है, वो निकल ही नहीं पाते सेल से बाहर, है ना। तो सी जो है वो नहीं होता हमारे पास। अगला, डी हमारे पास, लिम्फ वेजल्स कैरी लिम्फ थ्रो द ब्लड एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और डी ऑप्शन सही है। बी और डी सही है ना, ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला, लिस्टेड बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप। तो वही अमीबा का जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है हमारे पास, जो फिंगर एक्सटेंशन बनाता है। तो थर्ड है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया, तो वो बनाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फूड वैक्यूल्स बनेगा। उसके बाद फिर क्या होगा हमारा, उसके अंदर डाइजेशन होगी, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो सिंपल सबस्टेंस बना है वो डिफ्यूज हो जाएगा, हमारे न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा वो बाहर निकल जाएगा बॉडी के। यानी थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ, थर्ड सेकंड फोर्थ, थर्ड सेकंड फोर्थ और फर्स्ट, और फिर लास्ट में फिफ्थ है। तो आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट, ये 2025 का क्वेश्चन है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप आर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड इट्स फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ प्रोसेस रिस्पेक्टिवली आर इन, ये कहाँ पे होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर पहले होता है हमारा द स्टेप ऑफ ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन पायरुवेट, पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा वो, और उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनता है हमारा, उसके बाद जो कंप्लीट क्या कहते हैं, कंप्लीट रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा हमारा, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अगला, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ, डी है, डी आंसर है, तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट की होती है, नेफ्रॉन होती है ना, जो बहुत सारी क्वांटिटी में छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। तो हमारी किडनी के अंदर वो छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो रियलिटी में जो हमारे ब्लड को क्लीन करती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो आंसर क्या रहेगा इसका हमारा, नेफ्रॉन। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन सा वो निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेप्सिन निकलता है, म्यूकस निकलता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द वॉल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट एंश्योर दैट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो
फ्रॉम लेफ्ट ओट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वॉल्व्स जो होते हैं हमारे हार्ट के, वो क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट ओट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है भाई। डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट ओट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट ओट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट ओट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। देखो भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा वो लेफ्ट में होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट ओट्रियम, राइट नहीं लेफ्ट ओट्रियम, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, हमारा लेफ्ट में होगा, यानी फर्स्ट वाला पॉइंट सही है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पास वो राइट में होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, पहले बताया मैंने आपको, राइट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अच्छा, during various exercise the occurrence of cramps in the outer muscles of the athlete is due to lactic acid। ना रियलिटी में जो एथलीट जो होते हैं उनको क्रैम्प्स बनते हैं, तो क्रैम्प्स का कारण क्या होता है, पेन का कारण क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड बनना। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है हमारे मसल के अंदर, जिससे हमें पेन होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द पाथ टेकन बाय एयर व्हेन वी ब्रीथ इन इज, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले एयर जाएगी नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से फिर कहाँ जाएगी हमारे पास, ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब क्या हमारे पास, हमारी विंड पाइप, विंड पाइप से कहाँ जाएगी हमारे, पहले नोज, नोज से कहाँ जाएगी हमारे पास फेर्निक्स, फेर्निक्स से कहाँ जाएगी लेंडेक्स, लेंडेक्स हमारे पास ये जो हमारा साउंड बॉक्स है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, ट्रैकिया में आ जाएगी, उसके बाद फिर कहाँ आएगी, एल्विलाई में। तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, कि पहले नॉस्ट्रिल में जाएगी, फिर फेर्निक्स में जाएगी, फिर लेंडेक्स में जाएगी, फिर हमारा ट्रैकिया, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्वियोली, है ना। तो आंसर क्या हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये पाथवे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। अब कुछ एडर्सन रीजन के क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन, द वॉल ऑफ आर्टरिया आर थिकर देन द वेंट्रिकल। नहीं भाई, नीचे का हिस्सा यानी हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ज्यादा थिकर होता है, यानी वेंट्रिकल ज्यादा थिकर। अगर मैं बोलूँ कि ये हार्ट है हमारा, तो ये वाला पार्ट थिकर होगा पूरा का पूरा। अपर वाला पार्ट जो ऊपर की साइड वाला पार्ट है ये थोड़ी थिकर होता है, ये थोड़ी थिकर होता है। अपर वाला पार्ट तो क्या होता है हमारे पास, वो तो थिनर होता है, पतला होता है। ये इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा प्रेशर देके ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करना पड़ता है, इसलिए इसकी वॉल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है ना। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, कि ये आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर। वेंट्रिकल को जो है हमारा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए, सही बात है। तो ए तो गलत है इसका, आर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ए गलत, आर सही है, ऑप्शन सी है। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी आ जाएगा, सॉरी क्या जाएगा ऑप्शन इसका, डी। नेक्स्ट, एनिमल्स विल नॉट गेट एनर्जी इफ दे ईट कोल एज फूड। भाई हम फूड को, कोल को खा के हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। हर फूड को पचाने के लिए एंजाइम अलग चाहिए होता है, तो कोल को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोल को पचाया नहीं जा सकता हमारी बॉडी के अंदर। तो बिल्कुल सही है कि हम एनिमल्स जो है वो कोल से फूड, कोल से यानी कोयले से एनर्जी नहीं ले सकते। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द पर्टिकुलर फूड, बिल्कुल सही बात है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारा कोल नहीं पच सकता, हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं है, तो उसको ही एक्सप्लेन कर रहा था। आंसर क्या जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग है वो एक्सेसिव, यानी कट गया, तो किसी का हाथ कट गया तो ब्लड निकलने लग गया, अब थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप ही आपका वो हाथ ब्लड जो है रुक जाता है। तो थोड़ी देर के बाद ब्लड कैसे रुक जाता है, तो क्लोट कर जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, वहाँ पे जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रुक जाता है हमारा ब्लड। तो क्लोटिंग किसकी वजह से होती है, हमारी प्लेटलेट्स की वजह से। तो इसका रीजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लड क्लोटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा, नहीं ब्लड प्लाज्मा से नहीं होता, और ना ही हमारे WBC होता है, वो प्लेटलेट से होता है। तो ये गलत है बिल्कुल, आर गलत है, ए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी इसका। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर। हाँ भाई, उनकी ज़्यादा होती है, तो सही है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई, हाई नहीं होता भाई, लो होता है, कम है, तभी तो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। तो यानी ये गलत है, और आर, ए जो है हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारे पास, सी। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन ऑर्ट्रिया। तो वेंट्रिकल ज्यादा मोटे होते हैं, ऑर्ट्रियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। हाँ भाई, वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है हमारा, ये ऑप्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। तो यानी क्या जाएगा इसका, ए, है ना। नेक्स्ट, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, कॉल्ड विलाय।
विच आर रिच इन ब्लड, है ना, जो ब्लड की मात्रा उनके अंदर ज़्यादा होती है हमारे पास। तो सही बात है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होते हैं जिसकी सरफेस एरिया बढ़ता है और वो एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द विलाय विल हैव लार्ज सरफेस एरिया, सही बात है, टू हेल्प टू स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन, डाइजेशन कंप्लीट करने में नहीं, वो एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। तो ये आर गलत लिखा हुआ, ए बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। नेक्स्ट हमारा, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। अमीबा जो है हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, उसी से हमारा बॉडी के अंदर फूड लेता है वो। इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन बाय द एंटायर सेल सरफेस, नहीं भाई, सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरे सेल में कहीं से भी खाना नहीं खा सकता। अमीबा तो कहीं से मुंह बनाया, जिधर खाना मिलेगा उधर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, फूड को ले लेगा, कहीं से भी फूड को ले सकता है। लेकिन पैरामीशियम के अंदर स्पेसिफिक साइट होती है, स्पेसिफिक क्या कहते हैं, सूडोपोडिया होता है, वहीं से फूड को अंदर एंटर कर सकता है। बाकी जगह पे तो क्या होता है, उसके बाल होते हैं, सिलाया होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां से वो हमारा फूड इंटर नहीं कर सकता। तो पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहां से वो फूड को ले सकता है, यानी ये गलत लिखा हुआ है हमारा, सभी ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते, ये गलत लिखा हुआ। ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी, एक सही है और आर गलत है। In large animals, oxygen can reach different part of the animal's body easily. तो in large animals, जो बड़े animals होते हैं, oxygen can reach different parts of the animal's body easily. नहीं भाई, हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ईजिली नहीं जाता। हमारे लिए स्पेसिफिक एक सिस्टम बना हुआ हमारी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, तब जाके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंच पाता है। इसी वजह से क्या है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो गैस ऑक्सीजन है हमारा, वो ईजी नहीं होता, टफ होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बोल रखा है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कैरी इट टू द बॉडी टिश्यू। हाँ भाई, रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो वो हमारा क्या है, असली में ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है और पूरी बॉडी के अंदर क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट करता है। सही लिखा हुआ है, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वही हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, सही कह रहा है वो। ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी, ए गलत है और आर सही। ठीक है। 9th, all organism can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using radiant energy of the sun. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या रेडिएंट एनर्जी से बना लेंगे खाना, यानी हम भी बना लेंगे? नहीं भैया, ये सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं, ये काम सिर्फ प्लांट कर सकते हैं जो सन की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करके रॉ मटेरियल से अपना फूड बना लेते हैं। तो आंसर जो है बिल्कुल गलत है ये हमारा, सभी नहीं कर सकते ऐसा काम। द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। हाँ, जो भी ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेसिस से अपना खाना प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो ए गलत है और आर बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी, इसका भी आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट, जाइलम टिश्यू मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। तो जाइलम टिश्यू जो होते हैं हमारे, वो रूट के अंदर से जो भी ऑब्टेन होता है उसको कहां तक पहुंचाते हैं, पत्ते तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। जाइलम टिश्यू फाइंड ओनली इन द रूट, नहीं भाई, वो पूरी बॉडी में होते हैं, पूरे प्लांट के क्या कहते हैं, तने में होते हैं, उसके स्टेम में होते हैं, ताकि प्लांट को वहां तक लेके जाए। लीफ में भी होते हैं हमारे, तो लीफ तक लेके जाने के लिए पूरा का पूरा जाइलम बना होता है उसके अंदर। तो बिल्कुल गलत है, वो पूरे प्लांट में ही पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशनल पुल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स इन प्लांट। हाँ भाई, ट्रांसपोर्टेशनल पुल जो होती है हमारी, वो प्लांट जब क्या कहते हैं वाटर छोड़ता है तो सक्शन पैदा होती है, जिससे क्या होता है हमारा पूरा का पूरा पानी जो है, वो लिक्विड जो है, मतलब पानी जो है हमारा सॉइल से जड़ों के जरिए कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर की तरफ, सक्शन बनती है एक। ठीक है ना, सही कह रहा है वो। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर सिग्निफिकेंट एट नाइट। देखो भैया, वाटर को चढ़ाने के पीछे दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक ट्रांसपिरेशनल पुल और एक रूट प्रेशर, है ना, जो प्रेशर बनता है रूट के जरिए, उसके अंदर से पानी ऊपर चढ़ता है। अब डे टाइम में तो ट्रांसपिरेशन होती है, गार्ड सेल खुले रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारा पानी ऊपर चढ़ता है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन का भी मतलब वो होता है, रोल होता है, और साथ में क्या है हमारे पास आपका रूट प्रेशर का भी रोल होता है। लेकिन नाइट के टाइम में ट्रांसपिरेशन होती ही नहीं। अब नाइट के टाइम में ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रही, तो मजबूरन सारा का सारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा, आपका किस पे डिपेंडेंट होगा, रूट प्रेशर पे। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये कि रूट प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो लेना देना तो नहीं है ऊपर और इसका, लेकिन आंसर जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। क्या है, बी।